अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में मैंने ऑक्सीडेशन के चैप्टर अपना ख़त्म किया था। तो आज मेरा जो टॉपिक है, आज जो मेरे टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की अगर मैं बात करूँ तो फ्री रेडिकल को हम कहते हैं अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी भी एटम या मॉलिक्यूल्स के एटम के ऊपर कोई अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आकर लग जाए या अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो जाए, जनरेट हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। तो अगर मैं बात करूं फ्री रेडिकल की, आप फ्री रेडिकल इज एनी रिएक्टिव स्पीशी विथ एट लीस्ट वन unpaired electron in the outermost shell and is capable of distance। चाहिए तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फ्री रेडिकल। तो क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल इज एनी रिएक्टिव स्पीशी is any reactive species। सही है, यानी कि एनी रिएक्टिव स्पीशी विद एट लीस्ट वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, विद एट लीस्ट वन अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, यानी कि वन पेयर यानी कि वन अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हों इन द आउटर मोस्ट शेल, इन द आउटर मोस्ट शेल is capable of distance। अब यहां पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ए है और ये बी आपस में एक मॉलिक्यूल बनाए हुए हैं। तो ये अगर इस तरह टूटे, सही है, यानी हम ये कह लें कि गैस फेज में ये ब्रेक हुए तो ये क्रॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि ए ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, बी को, तो इसके पास क्या आ गए, यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। तो हम ये कह सकते हैं नो इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल। सही है, यानी कि इसके पास क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल ऑफ आउटर शेल। ठीक है, दूसरी अगर मैं यहां पे एग्जाम्पल दूं तो यहां पर हमारे पास अगर ए है और बी है, ए और बी अगर ब्रेक हो रहे हैं तो ये क्या काम कर रहे हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। सही है, इसके पास क्या आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट ऑफ आउटर शेल। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहां पर हमने एरो पूरा दिखाया, इस एरो को पूरा कहते हैं हेट्रोलाइसिस फिजन। सही है, ये जब पूरा रिएक्शन हो जाता है इसको आयन के लिहाज से बात किया जाता है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, रेडिकल बात कर रहे हैं। तो रेडिकल में यहां पर क्या होगा, ये हाफ एरो दिखाया जाएगा और ये क्या करेगा, अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो ये क्या होगा, हर एटम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, इसको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। अब टाइप्स ऑफ रेडिकल की बात करें तो टाइप्स ऑफ रेडिकल, 2 टाइप्स ऑफ रेडिकल होते हैं, यानी किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर एक रेडिकल फॉर्म हो सकता है और किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर
दो रेडिकल फॉर्म हो सकते हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं मोनो रेडिकल और डाई रेडिकल। तो टाइप्स ऑफ रेडिकल हमारे पास क्या है, एक मोनो रेडिकल है और एक डाई रेडिकल है। टाइप्स ऑफ रेडिकल, मोनो रेडिकल, मोनो रेडिकल को मोनो रेडिकल की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो को हम इस तरह कह सकते हैं, जैसे HCl है, HCl को हम ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक करके H के ऊपर एक रेडिकल आ रहा है और Cl के ऊपर एक रेडिकल आ रहा है। सही है, ये क्या कहलाता है, मोनो रेडिकल। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर दूसरी हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास वन हो गया। सेकंड की अगर हम बात करें तो कहते हैं डाई रेडिकल। सही है, यहां पर क्या हो रही है, ये दोनों ऑक्सीजन है, एक एक इलेक्ट्रॉन गया इसके पास, यानी कि इस मॉलिक्यूल के अंदर दो रेडिकल फॉर्म हुए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, डाई रेडिकल। अब हम मजीद आगे चलते हैं और ये बताते हैं कि होमोलाइसिस फिजन और हेटेरोलाइसिस फिजन क्या होता है, फिर उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद आगे हम चलेंगे। सही है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हेटेरोलाइसिस फिजन। अभी मैंने आपको बताया कि हेटेरोलाइसिस फिजन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद किसी भी एक मॉलिक्यूल यानी किसी भी एक एटम के ऊपर से इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए, दूसरे एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए, इसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोलाइसिस। और इसको हम क्या कहते हैं, फुल एरो के लिहाज से हम शो करते हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, द प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट बनती है हाइड्रोलाइसिस की तो वो आयन की सूरत में बनती है। सही है, तो यहां पर क्या है, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस फिजन। ठीक है, तो यहां पर हम ये इस तरह कह सकते हैं, व्हेन बॉन्ड ब्रेक एंड वन एटम गेट्स, सही है, बोथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, द प्रोसेस इज कॉल्ड हेटेरोलाइसिस फिजन, द प्रोडक्ट ऑफ हेटेरोलाइसिस आर आइन। सही है, तो यानी क्या क्या है, व्हेन बॉन्ड ब्रेक, व्हेन बॉन्ड ब्रेक एंड, सही है, बॉन्ड ब्रेक एंड वन एटम गेट्स, एंड वन वन एटम गेट, यानी कि वन एटम गेट, इलेक्ट्रॉन ले लिए दो एक ही एटम ने, तो क्या कहलाएगा, ये हेटेरोलाइसिस फिजन कहलाएगा। सही है, गेट बोथ बोथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करिए, खुद ले लिए, तो द प्रोसेस इज कॉल्ड हेटेरोलाइसिस, द प्रोसेस इज कॉल्ड हेटेरोलाइसिस फिजन, the product of the product of
हेट्रोलाइसिस और आयन। सही है, यानी आखिर क्या बनेगी, आयन की सूरत में ये प्रोडक्ट बनेगी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, ये हमारे पास क्या है, ए और बी। तो बी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया इससे, तो ये जो एरो लाएगा इसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोसाइड। यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, ये जो एरो है इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोलाइसिस। और ये हमारे पास क्या हो गया, ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव। अब ये क्या बन गया, आयन की सूरत में आ गया, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोलाइसिस फिजन। अब इसी के अंदर दूसरा होता है होमोलाइसिस फिजन। यानी सेकंड हमारे पास क्या है, होमोलाइसिस फिजन। होमोलाइसिस फिजन में क्या होता है कि दोनों एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, यानी इसको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। तो यानी कि क्या कह सकते हैं, व्हेन बॉन्ड ब्रेक एंड द एटम गेट वन बॉन्ड। सही है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एटम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया। सही है, एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड होमोलाइसिस फिजन। सही है, यानी क्या हो रहा है, द व्हेन बॉन्ड ब्रेक, बॉन्ड जब भी ब्रेक हुआ, एंड द एटम गेट वन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। उसने क्या कहा था, पहले में क्या था, बोथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो रहा है, वन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। द प्रोसेस कॉल्ड होमोलाइसिस फिजन, द प्रोडक्ट ऑफ होमोलाइसिस आर रेडिकल। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं, व्हेन बॉन्ड ब्रेक। सही है, यहां पे क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ एंड द एटम ऑफ वन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन this the process is called homolysis fission. The product of homolysis are radical। ठीक है, तो यहां पे जो एग्जाम्पल है, ये हमारे पास क्या हो रहा है, ए और बी, ए के पास भी रेडिकल आ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन आ गया, और बी के पास भी इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी दोनों एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इसको हम क्या बोलेंगे, होमोलाइसिस फिजन। होमोलाइसिस फिजन को के एरो को हम कुछ इस तरह बयान करते हैं, ये हमारा क्या है, होमोलाइसिस फिजन एरो। सही है, चाहे ऐसे बना ले चाहे ऐसे बना ले, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अलावा भी मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि ये हमारे पास तो ये हो गई, अब इसके साथ एक ऑक्सीजन के साथ लगा देते हैं। ठीक है, यहां पे मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है, मैंने इसलिए यहां पे दिया है कि अगर बनने वाला रेडिकल, ये जो रेडिकल बना है, ये ऐसे ग्रुप के ऊपर हो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप हो, तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा। और इसको स्टेबल कौन करेगा, ये आर ग्रुप। सही है, आर ग्रुप क्या है, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, हमारा हेट्रोलाइसिस फिजन और होमोलाइसिस फिजन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं जनरेशन पे, यानी जनरेट करते हैं फ्री रेडिकल को किस तरह जनरेट किया जाता है। 4 मेथड है जिसको हम फ्री रेडिकल जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको रब कर रहा हूँ।
फोर मेथड generate the free radical। सही है। यानी कि हम चार मेथड के जरिए फ्री रेडिकल को जनरेट कर सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला हमारे पास क्या है, फोटो लाइटिकली। सही है। फोटोलाइटिकली कहाँ पर होता है, कैसे होता है? ये हवा में रोशनी लाइट की मदद से ये रिएक्शन होता है, और इसमें जो रेडिकल फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, फोटोलाइटिकली। सही है। सेकंड हमारे पास क्या है, थर्मली। थर्मली यानी कि इसके अंदर क्या होगा, हीट प्रोवाइड की जाएगी, एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, केमिकली। केमिकल के जरिए हम रिएक्शन रेडिकल को फॉर्म करेंगे। ठीक है। चौथा हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या होगा, ये चार मेथड हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, फ्री रेडिकल को जनरेट कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला फोटोलाइटिकली, सेकंड थर्मली, थर्ड केमिकली, फोर्थ हमारे क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पर हमारे क्या हो गया, फ्री रेडिकल जनरेशन खत्म हो गई, यानी कि हमने जनरेट कर दिया। अब हम चलते हैं इसके वो जो इसकी रिएक्टिविटी है, यानी कि हाउ डू रेडिकल रिएक्ट, यानी कि रेडिकल किस तरह रिएक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर थ्री पॉसिबिलिटी है। सही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। रेडिकल रिएक्ट। सही है। हाउ टू रेडिकल रिएक्ट। अब इसी के अंदर इसकी तीन पॉसिबिलिटी, थ्री पॉसिबिलिटी है, जिनमें सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है, रेडिकल रेडिकल
आपस में रिएक्ट करके एक स्पिन पेयर मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, रेडिकल प्लस रेडिकल स्पिन पेयर मॉलिक्यूल। सही है। अब वो कैसे कि ये हमारे पास क्या है, बी आर रेडिकल, बी आर रेडिकल, इन दोनों ने आपस में क्या किया, अपने अपने रेडिकल शेयर किए। शेयर करने के बाद ये बन गया एक मॉलिक्यूल बी आर टू। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्पिन पेयर पेयर मॉलिक्यूल। सेकेंड हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें तो यहां पर क्या है, रेडिकल प्लस स्पिन पेयर मॉलिक्यूल टू फॉर्म न्यू रेडिकल एंड न्यू स्पिन पेयर मॉलिक्यूल। सही, जैसे कि हमारे पास क्या है, रेडिकल प्लस स्पिन पेयर मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे, न्यू रेडिकल प्लस न्यू स्पिन पेयर पेयर मॉलिक्यूल। सही है, यानी कि क्या हो रहा है कि रेडिकल और स्पिन पेयर मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नया रेडिकल बनेगा और नया क्या बनेगा, स्पिन पेयर ऑफ मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहां पर क्या है हमारे पास R1O, ये रेडिकल आ गया, HR2, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, इसको ऐसे बना देते हैं, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, रेडिकल ये हो गया R2, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, न्यू स्पिन पेयर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये रेडिकल हो गया, ये स्पिन पेयर मॉलिक्यूल हो गया, और ये हमारे पास न्यू रेडिकल फॉर्म हो गया, और ये हमारे पास क्या है, न्यू स्पिन पेयर मॉलिक्यूल आई। अब क्या है हमारे पास चौथा जो रिएक्शन है वो क्या है, रेडिकल, ओनली रेडिकल रिएक्ट फॉर्म न्यू रेडिकल प्लस स्पिन पेयर मॉलिक्यूल। सही है। तीसरा हमारे पास क्या है, रेडिकल क्या बनाएगा, रेडिकल क्या बनेगा, न्यू रेडिकल प्लस स्पिन पेयर मॉलिक्यूल। सही है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडिकल हो जाएगा। ये हमारे पास रेडिकल क्या है, आर सी, यानी कार्बोनाइल ऑक्सीजन, ये जब आगे जाएगा ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, न्यू रेडिकल आर बन जाएगा। सही है, रेडिकल न्यू रेडिकल क्या बन गया, आर बन गया, और ये आपके पास क्या बन गया, स्पिन कार्बन डाइऑक्साइड स्पिन पेयर्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या हो गया, यानी कि हम हाउ टू रेडिकल रिएक्ट, यानी रेडिकल किस तरह रिएक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी तीन पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी रेडिकल प्लस रेडिकल स्पिन पेयर मॉलिक्यूल, सेकेंड है रेडिकल स्पिन पेयर मॉलिक्यूल न्यू रेडिकल न्यू स्पिन पेयर मॉलिक्यूल, रेडिकल थर्ड है रेडिकल, ये बनाएगा न्यू रेडिकल और स्पिन पेयर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे मैं दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको आप रेडिकल बनाएं और रेडिकल बना के मुझे व्हाट्सअप करें, शेयर करें, कमेंट्स करें।
फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, सही है। ये दो एग्जाम्पल हैं। इन दो एग्जाम्पल को आप लोग मुझे रेडिकल फॉर्म करके कमेंट करेगा और व्हाट्सएप करेगा। मैं इंशाल्लाह चेक करके इसका जवाब दूंगा। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।